ठीक है, मैं फिर से बताता हूं इसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग स्पीड दौड़ते हैं तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम को देखते हैं, वैसे क्या होता है, इसके पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा ए का, और ये बी में कन्वर्ट हो रहा था तो बी का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। तो हम इसका काइनेटिक्स, इसका स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे? सीधी सी बात है, हम ए से बी के पास जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस डी होता है, डिस्टेंस डी होता है। तो हम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज का स्पीड निकालने के लिए, रेट मतलब क्या होता है, हम इसका स्पीड निकालेंगे नहीं कितने तेजी से भाग रहा है, इसका हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन बाय टाइम कर देंगे। तो आप बताओ इसका रेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये बताओ। सर क्लियर हो? हम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मानो कि ये बी के पास लिखा हुआ 12 किलोमीटर और ए के पास लिखा हुआ 5 किलोमीटर। तो आप बताओ हम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड बराबर क्या करेंगे? बी माइनस ए करेंगे, यानी कि 12 माइनस 5, यानी कि मानो ये 12 किलोमीटर का खंबा है और ये 5 किलोमीटर का खंबा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है ये बताओ? 7 किलोमीटर हुआ। तो मैंने बी माइनस ए कर दिया, डिवाइड बाई टी कर दिया, तो स्पीड निकल गया, हमारा स्पीड निकल गया। ऐसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मतलब ये हुआ कि बाद में कंसंट्रेशन कितना था, पहले कंसंट्रेशन कितना था, और डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वेलोसिटी या फिर रेट। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कंफ्यूजन नहीं। एक बात मैं आप लोग को और थोड़ा सा बता देता हूं, एक बात और। रेट मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला आपको? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर बाय सेकेंड, यही होता है ना। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं रेट की, तो मैंने रेट के लिए क्या बोला? कंसंट्रेशन बाय टाइम। आप बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाय लीटर, और फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मोल बाय लीटर सेकेंड। हो गया क्या? या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। और 1 लीटर में कितना डीएम क्यूब होता है? 10⁻³ डीएम क्यूब होता है। या फिर लीटर इनवर्स लिखो या फिर डीएम क्यूब लिखो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर होगा। सेम चीज यही यहाँ पे है, सेम चीज। टाइप ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले तो हम एवरेज रेट निकालते हैं। तो एवरेज रेट के लिए क्या होता है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। मानो कि पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, मानो कि बाद में कंसंट्रेशन कितना था, मानो कि पहले 5 मोल था, 5 मोलरिटी थी, और फिर कितना हो गया? 3 मोलरिटी हो गया, और टाइम इसके बीच कितना लगा? मानो 10 सेकेंड लग गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कितने का हुआ? 2 का हुआ, और समय आप लोग 10 लिख दो, निकल जाएगा क्या? एवरेज रेट। यस सर। वैसे ही कुछ इस प्रकार है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे निकल गया। कोई बात, कोई क्लियर, कोई मतलब प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे? आप लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि क्या है? एवरेज रेट का क्या मतलब है? जैसे कि मानो यहाँ से हमें 0 से 50 किलोमीटर तक जाना है, तो एवरेज स्पीड कितनी है? कभी कभी हम 50 की स्पीड से भी चलाते हैं, कभी कभी 70 की स्पीड से चलाते हैं, लेकिन हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। लेकिन कोई पूछे कि 30वें सेकंड पे स्पीड कितना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके लिए क्या करना? लिमिट लगा देना। वैसे पूछता नहीं है, बस फॉर्मूला वगैरह है, और ये कर लेना आप लोग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं, और स्लोप पे हम लोग क्या कर लेते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। इस पॉइंट पे हमें स्पीड निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एक पॉइंट लेंगे, इनिशियल पॉइंट, और एक फाइनल पॉइंट लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और स्पीड निकालेंगे। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप, मुझे लग रहा है ये कर लोगे आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ एंड डिफरेंशियल डिफरेंस स्पेसीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात बोल रहे हैं। देखो जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो आप लोग एक बात बताना, ये भी प्रोडक्ट में बदल रहा है और ये भी प्रोडक्ट में बदल रहा है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट में बदल रहा है। अगर मानो हम इसको 10 ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो ये कम होगा,
और ये भी कम होगा, दोनों के दोनों कम होंगे। आज जब दोनों के दोनों कम होंगे तो ये बताओ ये बनेगा, बोलो ये बनेगा और ये कम होगा, बोलो यार आप बताओ। ये वाला ज्यादा है तो ये बहुत तेजी से कम होगा, और ये वाला क्योंकि इसके आगे 3 है, जिसके पास ज्यादा होगा बहुत तेजी से कम होगा, इसके पास थोड़ा सा कम है तो ये थोड़ा धीरे कम होगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा बनेगा। तो देखो इसका क्या बोलते हैं, इसका रिलेशन क्या होता है। अगर हम रेट निकालते हैं, रेट निकालते हैं हम N2 का, तो N2 के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल रेट लिख देते हैं D N2 बाई dt, यानी कि ये इतने की स्पीड से कम हो रहा है, इतने की स्पीड से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर बात करें कि H2 कितने की स्पीड से कम हो रहा है, तो इसका रेट देखो, -1/3 d H2 बाई dt। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसका रेट निकालने का है। देखो रेट निकालने का तो सिंपल सी बात है, ये 1/3 का हटा ही दो, अभी 1/3 हटा दो, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। और देखो हम इसका क्या, अब हम ये तो बनेगा, जो कम होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन जो बनेगा उसके लिए माइनस हम नहीं लगाएंगे। बन कौन रहा है ये बताओ? NH3। तो D NH3 डिवाइड बाई dt। ये तो हो गया रेट, तीनों का रेट निकालिए। लेकिन कोई पूछे कि इसका रेट इसके रेट के बराबर कब होगा, चाहे इसका रेट इसके रेट के बराबर कब होगा, तो उसके लिए भी देखो फॉर्मूला क्या है। इसके लिए भी फॉर्मूला ये, मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं कि N2 प्लस 3H2 इक्वल, सॉरी यहाँ पे एरो लगेगा, इसका एरो 2NH3। देखो क्या इसका रेट क्या होगा, -D N2 बाई dt इक्वल करेंगे, इसका रेट इसके इक्वल कब होगा, -1/3। ये जितना भी कोफिशिएंट होगा ना सब डिवाइड में चला जाएगा, d H2 बाई dt। अब ये इसके इक्वल कब होगा, इक्वल टू 1/2 d NH3 बाई dt। कंफ्यूजन किसी को ये बताओ? नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आओ इस पे देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं इस पे। हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं। देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, -D, सेम चीज लिखा हुआ है, जो भी उसके पहले स्टीशियोमेट्री होगा आप उसको क्या करोगे, बट्टा में ले लोगे, यानी कि डिनोमिनेटर में ले लोगे आप उसको। कोई प्रॉब्लम किसी को? कर लोगे क्या? काफी इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ आंसर भी दिया हुआ है, कर लोगे आप लोग? हाँ जी कर लेना आप लोग, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो वो रेट है, वो स्पीड है, वो डिपेंड किसके पे करेगा। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन पे करेगा। अगर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग मटेरियल ही ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है और भी तेजी से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा, बोलो। फिर देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा दो धीरे धीरे रेट बहुत तेजी से, या जितना तेजी से बढ़ाओगे उतना तेजी से रिएक्शन बनेगा, उतनी तेजी से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है, जैसे मानो हमारे पास N2 है और 3H2 था, इसके पे भी डिपेंड करता कि हम मिला क्या रहे हैं। पता चले हम इन दोनों को मिला रहे हैं और ये दोनों रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। जब ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारा रेट रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, जब आगे नहीं बढ़ेगा तो रेट कहां से निकालेंगे। कैटलिस्ट, कोई चीज अगर हम मिला देते हैं ना, जैसे मानो कि आप बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है क्या, बताओ आप लोग। अमोनिया का हम लोग कैसे करते हैं प्रोडक्शन, हाँ, इसी से करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कौन सा कैटलिस्ट मिलाते हैं, Fe। क्या आयरन मिलाते हैं। कैटलिस्ट मिलाते हैं ना, ये क्या करता है, इसका स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब है, हम वहां पे रेट की ही बात कर रहे हैं। स्पीड का मतलब रेट ही होता है और कुछ नहीं होता है, रेट ही होता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन को भी छेड़छाड़ करेंगे वो भी क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, यानी कि उसके रेट को अफेक्ट करेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? यस सर। बिल्कुल। रेडिएशन या फिर लाइट, कई ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जो लाइट की प्रेजेंस में बहुत ही तेजी से होते हैं। शायद आपने क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ा होगा, आपको याद हो तो।
कोई ऐसा रिएक्शन माइंड में चल रहा है क्या? क्लोरीन का रिएक्शन नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं। प्रेशर, प्रेशर भी घटाओगे या फिर बढ़ाओगे तो उसके रेट पे अफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी डिपेंड करता है हमारा रेट। यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बताओ मैसेज करके, चैट बॉक्स में बताओ एक बार, चैट बॉक्स में बताओ एक बार। हाँ जी बताओ। मैं पीएच होता सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो बढ़ता है कि घटता है? कुछ नहीं बोल सकते, रेट को इफेक्ट करता है, कम भी कर सकता है बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है बढ़ा भी सकता है। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, कोई नहीं बता सकता। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जानते होगे शायद। देखो जैसे मानो स्टार्टिंग में ये कंसंट्रेशन वाला है, वाई एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन है। मानो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, आप बताओ इसका कंसंट्रेशन कम हो, मानो ये 50 अमाउंट में है, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की तरफ बनेंगे तो आप बताओ ये 50 से कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए जैसे टाइम बढ़ेगा ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और कम होते होते देखो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। समझ गए आप लोग? देखो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, फिजिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर जो गैसियस स्टेट में हुआ तो बहुत ही तेजी से रिएक्शन होता है और बहुत तेजी से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है। लिक्विड, उसके बाद आता है लिक्विड, सबसे सबसे कम स्पीड से किसमें रिएक्शन होता है? सॉलिड सॉलिड में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली। अगला देखो, अगला है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। अगर देखो साइज जितना ही कम होगा ना उतनी ही तेजी से रिएक्शन होगी। आप बताओ, आप 2 ईंट को लाके जोड़ दो, क्या वो रिएक्शन करेगा? क्या मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अगर वही बहुत ही बारीकी पिसा हो ना तो आपस में मिक्स हो सकता है। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखो, इफ मोर बॉन्ड आर ब्रोकन द रेट रिएक्शन विल बी स्लो, सिमिलरली बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर रेट रिएक्शन विल बी स्लो। आप बताओ ए और बी है, और हम ये कोई एक बॉन्ड है, कोई एक केमिकल है, और हम इसको सी और इस वाले केमिकल के साथ मिलाना चाहते हैं, सी और डी के साथ। आप बताओ अगर ये बॉन्ड में नहीं टूटेगा तो ये दूसरा जुड़ेगा कहां से, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ कैसे बनेगा? तो बॉन्ड जितना ही मजबूत रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलो यार, स्लो होगा। ये तो समझ रहे हो ना मेरी बातों को? यस सर। बिल्कुल। कैटलिस्ट क्या काम करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर डाउन द, देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, हेंस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ लेना यार आप लोग रेट लॉ। रेट लॉ पे आते हैं, रेट लॉ पे बहुत पूरे क्वेश्चन ही हमारे रेट लॉ से आते हैं। हम रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो दिख रहा है क्या आप लोग को पीपीटी? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। जैसे देखो करना क्या है, जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नॉट सिंपल एंड दीज में डिफर फॉर द सेम रिएक्शन ऑन कंडीशन। अगर मानो कोई एक रेट लॉ लिख रहे हैं तो रेट बराबर क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा रेट उसकी स्पीड क्या होगी? और भी ज्यादा होगी। और कंसंट्रेशन पे एक पावर होता है, वो होता है ऑर्डर का। जितने ऑर्डर का रिएक्शन उतना ही उस पे पावर। मानो अगर 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा ना तो कंसंट्रेशन पे पावर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर 1 ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है क्या? ये सब आप लोग पढ़ चुके हो? पढ़ चुके। आओ और भी बातें करते हैं। मैंने क्या बोला? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन पे पावर क्या है? ऑर्डर है। तो आप बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, ये सिंबल हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे हम। तो रेट इक्वल टू ये के हो जाता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, और उस पे पावर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका असली फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे आप लोग रेट का यूनिट जानते हो, रेट का यूनिट क्या होता है? बोलो यार। मोल पर लीटर पर सेकंड। लीटर पर सेकंड, यही होता है ना? बिल्कुल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट का हमेशा यूनिट सेम होता है,
लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर कौन सा, ये बदलता रहता है, बदलता Yes, sir. रहता है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे लिखता हूं रेट इक्वल टू, यहाँ पे के लिख लेता हूं, और कंसंट्रेशन का पावर यहाँ पे पहले 0 ऑर्डर के लिए, हम बात कर रहे हैं 0 ऑर्डर के लिए, या फिर छोड़ो यहाँ पे n लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं n। देखो अगर मानो 0 ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर का, तो आप बताओ, सबसे पहले मैं 0 ऑर्डर का लिख रहा हूं, तो आप बताओ रेट का यूनिट क्या होगा, मोल Mole बाई per liter per लीटर पर सेकेंड, और हमें के की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पे छोड़ दो, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल बाई लीटर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, और के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अगर ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, तो अगर ये कौन से ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का रिएक्शन हुआ था, लेकिन अगर यही फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, की का सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर यही 0 ऑर्डर का हुआ, तो मैं 0 ऑर्डर का नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। मानो अगर 0 ऑर्डर का होगा, तो ये रेट तो सेम का सेम रहेगा, मोल लीटर सेकेंड, और यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे मोल बाई लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपको पता है हम किसी के भी ऊपर अगर 0 लगाते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर मैं पूजा के ऊपर 0 लिख दूं, इसका मतलब क्या, पूजा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगर मैं 5 की पावर 0 लिख दूं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमारे पास के का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम यूनिट होगा जो यूनिट रेट का होगा, मोल बाई लीटर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बता दो यार, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो सर एक बार पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग सबको क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार आप लोग, कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ यार, आप लोग बोल नहीं रहे हो कोई। ऐसे यार इस यूनिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, अगर मानो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रहा, सेकंड ऑर्डर का, तो रेट का यूनिट तो सेम रहेगा, मोल बाई लीटर सेकंड, और यहाँ पे के का यूनिट सेम रहेगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लिख दे रहे हैं, मोल बाई लीटर, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप बताओ, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप 1 मोल से 1 मोल को काट देना, 1 लीटर से 1 लीटर को काट देना, और के यूनिट निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भेज दो ऊपर और इसको भेज दो नीचे, तो क्या होगा, के की यूनिट क्या होगी, लीटर बाई मोल सेकेंड। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कर लेना यार आप लोग, बहुत इजी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, कर लेना आप लोग। देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस दिख नहीं, तो आप लोग ये कर लेना। अब देखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मानो कोई यहाँ पे एक रिएक्शन है, मानो यहाँ पे कोई एक रिएक्शन है, M1A प्लस M2B गिव्स प्रोडक्ट, कोई ऐसे एक रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो M1 और यहाँ पे M2 है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल में मान के चलते कि यही ऑर्डर है, 100% कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो, आगे आओ, आगे और भी बात करते हैं। ये सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है, बिना एक्सपेरिमेंट का कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे देखो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं। मानो कोई हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C, कोई ऐसे है, तो हम इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे। रेट के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे के होगा और फिर कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट का। देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन कौन सा है, एक तो ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। अब इसमें भी 2 चीजें, अब डिसाइड करेगा कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। मान लेते हैं ए का ऑर्डर 1 है और बी का भी ऑर्डर 1 है, तो हम दोनों की तरफ 1 1 लिख देंगे। अगर ए का ऑर्डर 2 हुआ
अब बी का ऑर्डर 1 हुआ तो हम 2 और 1 लिखेंगे, और ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप बताओ इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? सर 1 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब। इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 2 बिल्कुल। 2 आप लोग इन दोनों को जोड़ लेना, ओवरऑल ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सीन क्या है इसका। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2N2O5 गिव्स 4NO2 और O2 दिया हुआ है। तो इसका रेट कैसे लिखा हुआ है? रेट बराबर लिखा हुआ K और N2O5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्योंकि इसका जो रेट है ना केवल इसी पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब, 1 होगा। बात करें दूसरे वाले का तो इसमें रिएक्टेंट टोटल 3 है, तो इसलिए क्या कर दिया है, ये 3 कर दिया है, टोटल 3 कर दिया है। लेकिन जो H2 का ऑर्डर है वो कितना है? हाइड्रोजन आयन का ऑर्डर कितना है? 2 है। 2 है। हाइड्रोजन दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे? 2 है, दिख रहा है ना? सर वाला देखा था। हाँ 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? बोलो यार। ऐड कर देंगे सर 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। बात करें इसका दूसरे का, इसका तीसरे का बात करें, ये कितना इसका ऑर्डर है? 3/2। इसका ओवरऑल ऑर्डर 3/2। बात करें हम लास्ट वाले की अगर बात करें, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना जो ऑर्डर होता है ना वो 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। कंफ्यूजन किसी को? इट कैन इवन भी नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट। वैसे जल्दी मिलता नहीं है लेकिन हो सकता है। बोलो कर लोगे क्या? बोल दो यार। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चंस कर ले क्या इस पे अच्छा खासा? आओ साथ मिलके करते हैं क्वेश्चन साथ मिलके करते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है द रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा और भी, इसको साइड में करके अच्छे से लिखता हूं। यहाँ पे कोई एक रिएक्शन है, हम रिएक्शन लिख देते हैं 2NO + Cl2 गिव्स 2NOCl। अब ये बोल रहा है इज सेकेंड ऑर्डर इन NO। ये कितने ऑर्डर का है? ये सेकेंड ऑर्डर का है। एंड फर्स्ट ऑर्डर इन Cl2। ये कितने ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। इन अ वॉल्यूम ऑफ 2 dm³। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 dm³ दिया हुआ है। 5 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है ना इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो NO है वो कितने ऑक्साइड का है? 5 मोल है। और जो क्लोरीन है वो कितना है? बोलो यार। 2 मोल है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब बोल रहा है इन दोनों को एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो इनिशियल रेट कितना है इसका? 2.4 × 10⁻³ तो अब हमें क्या करना है? व्हाट विल द रेट व्हेन हाफ ऑफ क्लोरीन हैज रिएक्टेड? उस टाइम व्हाट विल बी रेट? उस टाइम रेट याद निकालो, उस टाइम रेट निकालो। हमें रेट ही निकालना है। रेट दिया हुआ है, रेट ही निकालना है जब क्लोरीन क्या हो? आधा खत्म हो गया हो। आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है? सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पहले देख के बताओ किसी को सॉल्यूशन समझ आ रहा है क्या? देख के बताओ पहले, किसी को सॉल्यूशन समझ आ रहा है? पढ़ के बताओ आप लोग। किसी को भी समझ आ रहा हो तो नहीं क्लियर हुआ आप लोग को? नहीं क्लियर हुआ? मैं बताऊं? यस सर आप बताओ। ठीक है। यस सर देखो, क्लियर हुआ। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया क्या? किसको क्लियर हो गया? देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो रिएक्शन देखो क्या दिया हुआ? 2NO + Cl2 गिव्स 2NaCl।
ये NOCl है, यहाँ पे NOCl हुआ, NOCl। अब ध्यान दो, आपको ये पता होगा कि 2 मोल NO 1 मोल Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, ये याद रखना। 2 मोल NO 1 मोल Cl2 से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट निकालते हैं। तो रेट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रेट के लिए K बताया था, और यहाँ पे क्या होगा, NO होगा, और यहाँ पे Cl2 होगा, कुछ ऐसे ही होगा। आप बताओ NO का ऑर्डर क्या है, क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और Cl2 का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, 1 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास मोल दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या हम मोल और वॉल्यूम के हेल्प से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या, बोलो। यस अगर हम Yes, बात sir. करें NO का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। इसका मोल है 5 और वॉल्यूम है 2 दिया हुआ है, वॉल्यूम सबका 2 दिया हुआ है, तो कितना आएगा 2.5। क्या करूं यहाँ पे, के यहाँ पे 5/2 ही लिख दे रहा हूं का स्क्वायर। आप बताओ Cl2 कितना मोल दिया, Cl2 कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल। इसका हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, Cl2 2 मोल दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 2 मोल ही है, क्योंकि सबका वॉल्यूम 2 मोल दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 की पावर 1 करोगे, कुछ होगा क्या, नहीं सर, एक ही आएगा। नहीं होगा। रेट कितना दिया हुआ, रेट, इनिशियल रेट 2.4 × 10⁻³ तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आई, K की वैल्यू इतनी आई 2.4 × 10⁻³ अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आएगा, 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर कितना जाएगा, 4 जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है उस टाइम रेट निकालो, उस टाइम रेट निकालो जब क्लोरीन क्या हो, आधा हो गया हो, उस टाइम रेट निकालो जब क्लोरीन आधा हो गया हो। इसको और ऊपर ले चलते हैं, उस टाइम रेट निकालो जब क्लोरीन आधा हो गया हो। तो देखो सबसे पहले फिर से देखते हैं, यहाँ पे फिर से वो रिएक्शन लिखते हैं, NO + Cl2, यहाँ पे 2NO गिव्स 2NOCl। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में कितने कितने हैं, स्टार्टिंग में ये 5 है और ये 2 है, बस इतना ही याद रखो अभी। आप बताओ ये क्या बोल रहा है, अगर 2 मोल NO कितने मोल Cl2 से रिएक्शन करता है, 1 मोल से, 1 more. 1 मोल से रिएक्शन करता है। तो आप बताओ अगर इसका हम 2 का, अगर ये 2 है, देखो सीधी सी बात, देखो फिर से देखो, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल से रिएक्शन करता है। अगर ये आधा मोल होता तो कितने मोल से रिएक्शन करता, 1 मोल ऑफ NO। 1 मोल ऑफ NO से रिएक्शन करता। अगर ये 2 मोल है तो इसको कितने से रिएक्शन करना चाहिए, 4 4 से करना चाहिए। अगर ये 1 होगा तो कितने मोल से करना चाहिए इसको, बोलो यार, 2 मोल से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 - 2 कर दे रहा हूँ, जितना बचा है हम उतने की तो बात करेंगे ना। मानो 2 मोल से रिएक्शन कर दिया तो 3 मोल तो बचेगा ना, बोलो Yes, यार, sir. Yes, sir. 3 मोल बचेगा। किसी को और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, No, sir. No, sir. यहाँ से बताओ कैसे होगा, किसी का कुछ दिमाग लग रहा हो तो यहाँ से आप लोग बताओ कैसे होगा, किसी का कुछ भी दिमाग लग रहा हो तो। कुछ भी दिमाग लग रहा है किसी का, जस्ट मिनट बच्चों, एक कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट। आप लोग तब तक सोचो जल्दी से, कॉपी पेन लेके सोचो। सोचो बच्चों जल्दी। सर ये जो मोल होता है इसका, उसमें कंसंट्रेशन अपॉन में वॉल्यूम होता है, इस तरीके से निकालेंगे जैसे हाँ ऊपर हाँ, की उसी बात है। तरीके से निकालेंगे। ये तो मोल का भी ट्रांसफर किया ना, उसके बाद हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो सर अब ये 5 - 2 3 हो जाएगा, 3/22 की जो लीटर में वॉल्यूम है, इस तरीके से। सोचो कैसे करोगे आप लोग।
जबकि आंसर भी दिया हुआ आपके ऊपर। देखो सोच लिया, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान दो, ध्यान देने वाली इसमें बात क्या है, मैंने क्या बोला अभी। अब इसके पास 3 मोल बचा और इसके पास 1 मोल बचा, अगर इसको हम कंसंट्रेशन में करेंगे तो वॉल्यूम तो हमारा उतना ही हुआ। बोलो बोलो यार। यस सर। बिल्कुल, ये 3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। तो आओ फिर से हम क्या देखते हैं, फिर से हम रेट निकालते हैं। जब क्लोरीन आधा हो गया तो रेट बराबर क्या होगा, K इंटू 3/2, और ये जाहिर सी बात है सेकंड ऑर्डर का है तो इस पे स्क्वायर होगा, और ये 1/2 और ये 1 ऑर्डर का है तो इस पे 1 ही होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई No, प्रॉब्लम sir. नहीं, No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग अभी K की वैल्यू निकाले हो, किसी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। भले ही से रेट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, लेकिन K की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो सेम होगा। तो हम K की वैल्यू लिख देते हैं 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइड बाई 25, और हम इसका स्क्वायर करें तो 9/4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो देखो जाहिर सी बात, आप यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट कर देना, कैंसिल आउट कर देना। आप लोग मुझे लग रहा है कर लोगे यार, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देना, 1.2 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे क्या आप लोग? कर लेंगे सर। कर लेना। जी सर। देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया भी हुआ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया भी हुआ है। अगर आप लोग करोगे ना तो सेम का सेम ऐसे ही कैलकुलेशन आएगा, कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन आएगा जो कि सही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें, कैसे करना है, आप लोग K की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि K क्या होता है, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। भले ही से रेट अलग अलग होगा, लेकिन K क्या होगा, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। प्रॉब्लम आई क्या? आगे नहीं, बढ़ू? sir. आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। आ गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक ही पढ़ेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग फिर माइंड ओवर हो जाएगा आप लोग का। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, मैंने क्या बोला आपसे, वही बात है, रेट इज इक्वल टू K, और यहाँ पे कंसंट्रेशन को A मैंने ले लिया, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हम सीधा इसका फॉर्मूला, हाँ जी बताओ, कुछ पूछना है क्या किसी को? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. कुछ नहीं पूछना है। No. मान लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन C0 था, ठीक है क्या? लेकिन जब टाइम T हो गया, यानी कि मानो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम हम टाइम को क्या लेंगे, 0 लेंगे क्या? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम के जब टाइम 0 था, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो उस टाइम मैंने 0 ले लिया, तो उस टाइम कंसंट्रेशन C0 ले लिया। C0 मतलब फुल का फुल कंसंट्रेशन। अगर मैंने 5 मोल लिया तो 5 मोल ही रहेगा, कम नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उसको क्या लिया, C0 लिया। लेकिन जब टाइम T हो गया, टाइम T का क्या मतलब, मानो 5 मिनट निकल गया, 10 मिनट निकल गया, जब 10 मिनट निकल जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन भी तो कम हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। बिल्कुल, उस टाइम के कंसंट्रेशन को मैंने क्या ले लिया, CT ले लिया। ये बातें दोनों समझ आई? समझ आ गई? तो ध्यान दो, इसके लिए हम रेट कैसे निकालेंगे, देखो ये फॉर्मूला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू K, ये तो रेट कांस्टेंट है, C0 माइनस CT डिवाइडेड बाई T, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KT इक्वल टू C0 माइनस CT। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, C0 इक्वल टू KT प्लस CT, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे किए तो हम ग्राफ बना लेते हैं। इसको हम ले रहे हैं y बराबर mx प्लस c। आप लोग एक क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये y जो है y एक्सिस पे हो गया, देखो ये y एक्सिस पे हो गया। ये C0 का क्या मतलब है, इनिशियल कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में अगर हम 5 मोल लिए हैं तो 5 मोल से थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, 5 का 5 रहा है, इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे टॉप पे होगा। यहाँ पे C0 को R0 लिखा है, याद रखना, यहाँ पे C0 को क्या लिखा है, R0 लिखा हुआ है। तो इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन टॉप पे रहेगा। आप बताओ स्लोप क्या होता है, mx में स्लोप क्या होगा, स्लोप M होगा सर। क्या, m होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, k होगा। तो देखो स्लोप k लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम क्या?
सर इस पे तो ग्राफ भी बनते हैं ना। इसमें ग्राफ थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया लग रहा है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया C0 माइनस यहाँ पे KT, यहाँ पे C0 माइनस T। अगर मैं इसको एक मिनट जस्ट एक मिनट रुकना, अगर C0 है तो यहाँ पे KT प्लस एक मिनट, हाँ यहाँ पे CT ले लिया यार, CT ले लिया है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुकना, CT हाँ देखो देखो क्या सीन है, इसको हम मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं, हम यहां से मिटाते हैं, यहाँ CT से लिया हुआ है, अगर CT को लेंगे तो क्या हो जाएगा, C0 माइनस KT हो जाएगा, बोलो C0 माइनस KT, तो सेम वही बार y बराबर क्या होगा mx, अब इस बार mx यहाँ पे क्या हो गया, mx उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया mx प्लस c, तो जाहिर सी बात है m जो होता है वहां पे k है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ले रहे हैं, ये रहा हमारा कंसंट्रेशन और ये हमारा टाइम, और जो टाइम के बगल में होगा वो हमारा m होगा, यानी कि स्लोप होगा, तो हमारे पास जो स्लोप दिया वो नेगेटिव में दिया, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या होगा k होगा, और वो नेगेटिव में दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप बताओ ये C0 क्या होगा, इंटरसेक्शन होता है क्या C0, ये जानते हो क्या आप लोग, यस सर। इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, तो ये इस बीच की दूरी है, C0 क्या है, इस बीच की दूरी है, इंटरसेक्शन वाला है, इसलिए सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि ये अभी जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम कर लोगे आप लोग, इसलिए ग्राफ Yes, ऐसे है, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होता है हाफ लाइफ टाइम यार, एक होता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब रिएक्शन आधा खत्म हो गया हो, आधा खत्म हो गया हो, तो उस टाइम रेट क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो आप बताओ, मानो हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है, CT इक्वल टू C0 माइनस KT वाला रिएक्शन है, ये पूछ रहा है कि जब रिएक्शन आधा खत्म हो जाएगा, उस टाइम यहाँ उस टाइम रेट कांस्टेंट क्या होगा, या फिर अदर चीजें क्या होंगी। आप बताओ, जब रिएक्शन आधा खत्म हो जाएगा, कि स्टार्टिंग वाला है, आधा खत्म होने का क्या मतलब है, ये जो हाफ हो जाएगा, बोलो यस सर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा हाफ। और जब ये हाफ हो जाएगा तो आप बताओ, ये भी तो प्रोडक्ट भी तो आधा बन जाएगा ना बताओ। Yes, sir. आप इसमें और भी लिखा हुआ है, इसमें और भी लिखा है, हाफ लाइफ टाइम सीधा देख लेते हैं। जो CT है, CT किसके बराबर हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, सीधी सी बात यह है कि ये स्टार्टिंग में तो इतना रहेगा ही, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा ना, वो आधा बन जाएगा, तो हम प्रोडक्ट को सीधे क्या लिख देते हैं, जो CT हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C0/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि आधा बन जाएगा हमारा। तो हम CT की जगह क्या लिख दे रहे हैं, C0/2 इक्वल टू C0 माइनस KT। और भी आगे बढ़ते जाओ, KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 माइनस C0/2, KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे K बराबर क्या हो जाएगा, या फिर T बराबर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, C0/2 के हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या है किसी को, No, sir. अगर कोई पूछे कि एक कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C, अगर पूछे कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, सबसे पहले तो नाम आपको देगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें ये आपसे पूछेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है और उसका रेट कांस्टेंट 10 है, तो पूछेगा उसका हाफ लाइफ टाइम बता दो। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है तो हाफ लाइफ टाइम T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 यानी कि ऊपर हमारे पास 5 रहेगा, रेट कांस्टेंट 10 यानी कि नीचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/20 यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका हाफ लाइफ टाइम। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, No, sir. नो सर। नो सर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या, जो हमारे पास जनरली डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस एट हाई कंसंट्रेशन फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है, ये सब हमारे क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या, No, sir. कुछ नहीं पूछना है। आओ मैं एक PDF यहाँ पे अपलोड कर, मतलब अभी जो हमारे पास जो नीट का क्वेश्चन था उसको मैं अपलोड करता हूँ इस पे, एक बार मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं। आज हम जीरो ऑर्डर तक ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, एक मिनट को।
एक बार एक्सपोर्ट हो जाए, फिर अभी मैं वो बुक ओपन करता हूँ जो मैंने बुक आप लोग के लिए बताया है, जो मैंने बुक अभी आप लोग को बताया। अभी मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करूंगा इसको, अभी मैं आपके ग्रुप में भी इसको सेंड करूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है 1-2 मिनट टाइम लग जाए। आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये काइनेटिक्स वाला गेम समझ आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर। बिल्कुल। सर तो एक बार आप लोग पता है क्या करो, अपना स्टूडेंट आईडी, नेम और मोबाइल नंबर तीनों जरा इस चैट बॉक्स में लिख देना। तो आप लोग जरा, मैं आप लोग का डाटा अपने पास रख लूं। स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, और कोई कुछ नहीं लिखेगा, बस चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग सभी कोई। स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, मेरी स्क्रीन दिख रही है, मतलब मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में आप लोग लिख दो। तब तक मेरा जो अपलोड हो जाएगा तब तक मेरा जो वो बुक है ना वो अपलोड हो जाएगा। साक्षी, स्टूडेंट आईडी, नेम और मोबाइल नंबर ये तीनों लिखो एक ही चैट में, अलग अलग नहीं, एक ही चैट में, ताकि मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना, दिक्कत ना हो। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना, अलग अलग नहीं, एक ही चैट में, वरना पता चले आप लिखोगे फिर उसके बाद कोई और लिख देगा तो इधर उधर हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही एकदम राशि जैसे ही, बिल्कुल जैसे राशि ने लिखा वैसे ही। हाँ, अलग अलग मत लिखो, जैसे राशि ने लिखा, प्रेरणा लिखा, सेम ऐसे ही सभी को लिख दो। तब तक देखो मैं बुक अपलोड हो गया कि नहीं। 1 मिनट यार, अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा। मैं आप लोग के ग्रुप में भेज रहा हूँ वो पीडीएफ, मैं आप लोग के ग्रुप में भेज रहा हूँ। जस्ट अ मिनट बच्चों, इसमें अपलोड नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ कौन सा पेज नंबर है इसमें। मैं आप लोग के ग्रुप में भेज रहा हूँ। सबने लिख दिया क्या? कोई बचा है क्या? यस सर, लिख दिया। हाँ, जो बचा है वो भी लोग लिख दे, या फिर जिनसे गलतियां हो गई हो वो भी लोग लिख दें। जैसे कि खुशी आपने लिख दिया, अलग अलग मत लिखना यार, एक साथ आप लोग देखना आपके बुक। 1 मिनट अभी गया नहीं आपके बैच में, मैं एक बुक भेज रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में, और वो पता है क्या, काफी अच्छा बुक है यार, काफी अच्छा बुक है। जस्ट मिनट, मैं ये प्रोग्राम, काफी अच्छा बुक है। उसमें पता है क्या, 33 ईयर का पूरा आपकी नीट का चैप्टर वाइज सर क्वेश्चन और एमटीजी है क्या? एमटीजी है। अब मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ, मैं इसको किसी और पेज पे ओपन कर रहा हूँ, इस पे तो ओपन नहीं हो रहा मेरे वाले पे। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, मैं ओवरऑल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, ये बताओ स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर ये वाला भी दिख रहा है जो मैंने ओपन किया है? यस सर। यस सर एमटीजी ही तो है ये। हाँ, 1 मिनट, कौन से पेज पे है मैंने ध्यान नहीं दिया था। कहाँ गया केमिकल काइनेटिक्स, एक बार रुको। आप लोग सबके पास है क्या, पहले ये बताओ। सर, पीडीएफ है। पीडीएफ है क्या सबके पास ये? यस सर। ठीक है, मैंने वैसे ग्रुप में भी नो सेंड, सर। ये नो मैंने सर, कुछ सेंड नहीं किया। है। 1 मिनट, मैं काइनेटिक्स में ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा यार, अभी मैंने पढ़ा ही था काइनेटिक्स। कहाँ गया केमिकल, हाँ केमिकल काइनेटिक्स 175 पर है, मैं आता हूँ 175 पर, मैं आता हूँ 175 पर। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स दिख रहा है कि आप लोग को? केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे देखो, सीधा का सीधा क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये तीनों आज मैंने पढ़ाया आप लोग को। आप लोग को पता होगा मैंने तीनों ये पढ़ाया। आप लोग जाओगे, ये क्वेश्चंस करोगे, दिख रहा है क्या कितने ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं इसके पे? क्वेश्चंस करोगे आप लोग पहले से पढ़े भी हुए हो। आप लोग बस यहाँ तक कर लेना, 17 तक कर लेना, इतना बहुत है। कि उस 17 के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ, ये थोड़ा सा अगले नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सब पढ़ा लूंगा, फिर आप लोग से हो पाएगा। आप 17 क्वेश्चन करना, और नहीं होगा तो इसका देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया हिंट का।
फर्स्ट का दिया, सेकंड का दिया, सबका सब सॉल्यूशन दिया, हिंट दिया, आंसर की भी दिया हुआ है। दिख गया क्या आप लोग को? दिख गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को ये पढ़ना है अच्छे से। देखो ये बुक चला गया क्या आप लोग में? Yes, sir. हाँ बुक देखो, बुक आ गया। अब आप लोग को ये पढ़ना है। आप लोग जैसे क्वेश्चंस लगाना नहीं होगा तो फिर पूछना आप लोग नेक्स्ट क्लास में। कहाँ गया क्वेश्चंस? देखो ये क्या पूछ रहा है, ये इतना अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। नहीं आएगा तो यार हिंट है ही आप लोग के पास। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इतना दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू दे दिया हुआ है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 2.2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट दे दिया है, टाइम पूछ रहा है हमसे, टू रिड्यूस और क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया और लास्ट वैल्यू दे दिया। कर लोगे क्या आप लोग? बताओ। करेंगे सर। बिल्कुल कर लोगे। मैंने क्या बोला था, मतलब कोई भी रेट निकालने के लिए क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सी बात है, फाइनल भी दे दिया है, इनिशियल भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है। आराम से करना है यार आप लोग को, टाइम पूछा हुआ है। कर लोगे क्या? कर लेना। देखो ये वाला भी मैंने, ये थर्ड क्वेश्चन भी देखो, थर्ड क्वेश्चन बीजी है, थर्ड क्वेश्चन बीजी है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। जितना हो सके आप लोग उतना करना, जितना हो सके। आप लोग बताओ किसको कुछ पूछना है? किसी को कुछ? नो सर। एक बार मैं सबका कॉमन कर लूं क्या? 1 मिनट में कॉपी कर लेता हूँ। एक बार आप लोग यहीं पे रहना। आप लोग को जो पूछना है पूछो अभी, अभी जो भी पूछना है सब पूछो अभी अभी आप लोग। जस्ट अ मिनट, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ। जिसका छूटा हुआ वो भी लोग लिख देंगे। 1 मिनट यार, कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या हो गया? आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो क्या कभी? बोलो। Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक आप लोग करना।